हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और आज आप सभी को मेरे मेरे पूरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत ही प्यार मिल रहा है आपको। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। और आज गणतंत्र दिवस पे हम लोग, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, आप सभी लोग जानते हो। तो ठीक है, हम आज गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे और आज का दिन क्यों खास है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो पूरे 365 दिन में, ठीक है, यही 2 दिन होता है जो कि 15 अगस्त 26 जनवरी काफ़ी खास दिन होता है हम पूरे भारतीय के लिए। ठीक है, इन दिनों में क्या कर हमारे देश के पूरे नागरिक, चाहे बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं, भारत माता की जय तो बोलते ही हैं आज। और आज अपने अंदर एक सच्चे भारतीय की भावना जगाते हैं और अपने देश के लिए कुछ करने का मतलब उत्साह जगाते हैं अपने अंदर से। तो आज का दिन है जो कि बहुत स्पेशल डे है, वी आर नो। तो इसको और भी अच्छी कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे बहुत से भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं और उनका एम क्या है कि हम बॉर्डर पे जाके अपने देश के लिए कुछ करें। और आज के दिन बहुत ज़्यादा उनके अंदर हुआ जोश आएगा, नहीं हमको करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत लोग अभी है जो कैपेबल नहीं है, जो कि शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, उनके अंदर उनके पोटेंशियल नहीं है, फिजिकल इतने फिट नहीं है वो कि वो आर्मी ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो वो लोग, उनका एम रहता है पर वो नहीं कर पाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अब तो मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आज यहाँ से आपको बता दूँ कि अभी भी आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। केवल बॉर्डर पे जाके ही नहीं आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बल्कि आप घर में बैठ के बाकी अपने आस पड़ोस जितना है, क्योंकि अगर जितने भैया जान लीजिए 140 करोड़ जनता है, अगर 140 करोड़ जनता में अगर 100 करोड़ लोग अगर सही हो जाए, उनके अंदर देश भावना जाग जाए कि हमको बस अपने एरिया जितने हम जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, उसको बस स्वस्थ फिट रखना है। ठीक है, अपने लोगों को अच्छा करना है, जिनके अंदर बुराइयां हैं, जो देशद्रोही बन रहे हैं आजकल कुछ लोग हैं भैया अपने देश में, ठीक है, उनको समझा के सही करना है। ठीक है, बाकी अपना जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे फिट रखना है। ठीक है, अगर हर बंदा स्टार्ट कर दे तो हमारा देश ऐसे ही पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक एक बात जातिवाद, मैंने वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि जातिवाद कैसे रोड़ा डाल रहा है हमारे डेवलपिंग प्रोसेस पे। ठीक है, अगर इस पे काम करना है तो हर बंदे को जातिवाद के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर कम से कम, अगर मैं तो 100 करोड़ नहीं तो 80 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक लोग अगर जातिवाद को हटाने का अगर कुछ कर ले, ठान ले, तो हमारा देश कहीं न कहीं अब से और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज गणतंत्र दिवस है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को उसकी। तो आज हम लोग स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसमें संविधान, तो आज संविधान लागू हुआ था तो एक मुद्दा बनता है संविधान। तो आज मैं संविधान का दूसरा पार्ट लाया हूँ, मैंने अपना पहला पार्ट बना दिया है। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संविधान के ऊपर। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, संविधान के ऊपर हम लोग बात करेंगे, पूरा मुद्दा संविधान पे आ जाए। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि संविधान में कैसे क्या हुआ था, कब निर्माण हुआ था, इसके जनक कौन है, आधुनिक काल में जनक कौन है। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डाल दिया, आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन मैं क्विक रिकैप करूँगा एक बार थोड़ा सा, क्योंकि पहले का भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो होता है ना कि पुराना जज्बा आ जाता है अंदर। ठीक है ना, मीन्स माइंड सेट हो जाता है ठीक ठाक, तो सब कुछ काम अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये था संविधान। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संविधान के ऊपर। पहले संविधान का मैंने संधि विच्छेद किया था। ठीक है, सम धन विधान, सम धन विधान। ठीक है, सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। ठीक है, बराबर नियम कानून था संविधान। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कहते हैं। ठीक है, संविधान मैंने बारे में बताया था, तो मैं आज भारत की ही बात करूंगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने काफ़ी, इनकी कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड थे। ठीक है, तो इन्होंने संविधान निर्माण करने में बहुत ही मदद किया है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, हेड थे। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो संविधान में बनाने में बहुत सी मदद किए हुए हैं। ठीक है, और संविधान हमारा ना कि कोई एक देश से ही बना, बाकी 10 देशों से संविधान लिया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का संविधान निर्माण किया गया देश का। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के प्रकार के बारे में। ठीक है, संविधान के प्रकार के बारे में पूरा का टॉपिक हमारा है संविधान का प्रकार। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में कितना समय लगा हुआ था बनाने में?
बस आप नोट करते चलिए, बस सुनिए, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने नोट्स बना लिया होगा मेरा पहला वीडियो देखकर। ठीक है, बस आप सुनिए और समझिए। ठीक है, भारत का संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 2 घंटे लगे थे। ठीक है, भारत के निर्माण में इतना समय लगा हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? लचीला कठोर दोनों है। ठीक है, भारत का संविधान और कैसा है? एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। भारत का संविधान विषय वस्तु के हिसाब कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है, भारत संविधान में कितना पैसा लगा हुआ था? तो 64 लाख रुपए भारत संविधान में लगा हुआ था बनाने में। ठीक है, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आज से 73 साल पहले। ठीक है, ये था भारत के संविधान की थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके प्रकार हैं, ठीक है, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, 8 प्रकार है। मेनली कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है। पहला है, डालिएगा। ठीक है, लिखित, लिखित अलिखित। ठीक है, 2 है। और तीसरा क्या है? कठोर, कठोर और लचीला। ठीक है, कठोर लचीला, संघात्मक, एकात्मक, विकसित और निर्मित। ठीक है, 8 तरह के संविधान है। कौन कौन से हैं? लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, संघात्मक, एकात्मक, विकसित और निर्मित। ठीक है, तो हम अब एक एक करके जानेंगे कि कौन सा देश लचीला का है, कौन सा कठोर है। ठीक है, मैं संविधान उनका, कौन किसके देश का संविधान लचीला है, कठोर है, संघात्मक है, एकात्मक है। साथ साथ हम जानेंगे कि हमारे भारत का संविधान भी कैसा है। ठीक है, और भी हम जानेंगे कि किन किन देशों से संविधान का हमारा जो निर्माण में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं लिखित और अलिखित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। लिखित और अलिखित। लिखित संविधान, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग चलेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित और अलिखित, सबसे पहली बात आती है अपने भारत की, कि हमारे भारत का संविधान कैसा है। तो हमारे भारत का संविधान कैसा है? दोनों है। क्या है? भारत का संविधान कैसा है? दोनों है। यस, ये दोनों है। कैसा है? लिखित भी है, अलिखित भी है। ठीक है, अब बात करते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। नोट करिएगा, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है। ठीक है, कनाडा का है। ठीक है, कहाँ का संविधान क्या है? इसका संविधान क्या है? लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। अलिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। साथ साथ में इसको जोड़ लीजिए, भारत। ठीक है, भारत का भी संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। सॉरी, भारत का संविधान दोनों, मैंने यहाँ बताया था, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने बताया था भारत का संविधान क्या है? दोनों है, ये कॉमन है। ठीक है ना, भारत संविधान क्या है? लिखित भी है और अलिखित भी है। ठीक है, लिखित भी है और अलिखित भी है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा उसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान और लिखित संविधान होता क्या है कि जिसका जो लिख कर बनाया गया हो और जो लिखा ना हो संविधान। ठीक है, तो ब्रिटेन संविधान कोई लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी कोई इसका जनक भी नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि हाँ संविधान लागू हुआ था। बस इस आगे बताऊंगा क्या क्या किस्सा होता है इसका। ठीक है ना, इसका कोई जनक वनक नहीं है। ठीक है, अपने आप बन गया है। ठीक है, इसलिए ये अलिखित संविधान है, बाकी संविधान लिखित संविधान है। क्लियर? अब बात करते हैं कठोर व लचीला। ठीक है, अब कठोर व लचीला मीन्स कठोर संविधान क्या होता है, लचीला क्या होता है? लचीला मतलब होता है कि सरल। ठीक है, कठोर मतलब टाइट है भैया, हार्ड है। कठोर समझ रहे हो? तो लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है, लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। और कठोर संविधान कहाँ का है?
अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, भारत का है। भारत सॉरी, यहाँ पे एक्सेप्शन है, भारत का संविधान दोनों है, लचीला भी है, कठोर भी है। क्या है? भारत का संविधान दोनों है, ठीक है। भारत संविधान दोनों भी है, याद रखिएगा, दोनों है भारत संविधान, कठोर और लचीला, लिखित अलिखित दोनों संविधान है, ठीक है। लचीला कठोर क्या है? देखिए, कठोर और लचीला तरीके समझिए, क्योंकि मैंने बताया कि हाँ हार्ड है, मिस टाइट है, मतलब कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका, ठीक है। तो सेंस में निकलने का मतलब क्या है कि जिसको संविधान अच्छी तरह से उसका निर्माण हो सके, ठीक है, सरल तरीके से उसको हम बना सके, संशोधन कर सकें, ठीक है। होता है ना, संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। तो कई 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 देशों में संविधान के लिए उसके निर्माण के लिए, संशोधन के लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है। तो भारत में क्या होता है कि वो दोनों है, ठीक है, उसको सरल तरीके से भी परिवर्तन हो सकता है और हार्ड तरीके से भी परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने भारत को कहाँ रखा हुआ है? कठोर व लचीला। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला व कठोर, आप डालेंगे नहीं, लचीला व कठोर दोनों है, ठीक है। पूछेगा कि लिखित अलिखित संविधान में अब भारत संविधान कैसा है, तो आप बताएंगे, अब आप क्या बताएंगे? भारत संविधान क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखित, भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ लिखित संविधान है। कैसा है? भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ लिखित संविधान है। मैंने यहाँ पीछे बताया था, अलिखित भी मैंने डाल दिया हुआ था वहाँ पे भारत के लिए, ठीक है। तो भारत का संविधान बस कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। भारत संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। मैं बहुत सॉरी करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू अगर बोलना चलना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए क्षमा करिएगा मुझे, ठीक है। लिखित संविधान भारत का है, ठीक है। लिखित संविधान भारत का है। एक बार फिर से याद करूँ, क्योंकि मैंने गड़बड़ बोल दिया, मेरी गलती थी कि मैंने गलत यहाँ पे बोल दिया था। चलिए, लिखित संविधान का है, भारत का है, ठीक है। और कठोर व लचीला संविधान भारत का है। अब बात करेंगे संघात्मक और एकात्मक संविधान, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है ना? अब अभी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ आपका? हुआ है ना? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं संघात्मक और एकात्मक संविधान की। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ? प्रकार बता रहा हूँ संविधान का, संविधान का मैंने प्रकार बता रहा हूँ। अभी तक आप कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। मैं बहुत सॉरी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है इस टाइम कि मैंने बहुत गलत बोल दिया यहाँ पे कि भारत संविधान अलिखित भी है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। भारत संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, क्लियर। अलिखित संविधान सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का है, क्लियर। अब बात करते हैं कठोर लचीला। कठोर लचीला भारत संविधान दोनों है, ठीक है। लचीला कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कठोर कहाँ का? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा का, ठीक है। और भारत संविधान क्या है? दोनों है। यहाँ पे संघात्मक एकात्मक की बात करते हैं। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में ये होता है कि जो मत शक्तियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। केंद्र में, राज्य में, ठीक है, अलग अलग जगह पे जो मत शक्तियाँ हैं सब पूरे देश की, वो क्या होती है? विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। मतलब बंटवारा हो जाता है शक्तियों का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, किसमें? संघात्मक में। एकात्मक में क्या होता है कि पूरी शक्ति क्या होती है? केंद्र के पास होती है। एकात्मक में क्या होती है? पूरी शक्ति क्या होती है? मोदी जी के पास होती है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकात्मक और संघात्मक का। अब हम बात करें कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान यहाँ पे दोनों है। जी हाँ, यहाँ पे दोनों है। मैं श्योर हूँ, अब की बार गलती नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। भारत संविधान क्या है? यहाँ पे दोनों है, ठीक है। क्या है? संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। क्या है? भारत का संविधान दोनों है भैया, याद रखिएगा, दोनों। एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, क्योंकि वहाँ पे कई 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि समवर्ती सूची है, ठीक है, संघ और राज्य है, ठीक है। तो इसमें संघ में क्या होता है कि उसमें केंद्र सरकार 97 विषय है, ठीक है। तो उसमें क्या करती है कि केंद्र सरकार अपना विषय में परिवर्तन करती है, ठीक है, उसमें अपना कार्य करती है। बाकी और राज्य में आप देखेंगे तो उसमें 62 है, ठीक है, उसमें अपना राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। समवर्ती सूची है जिसमें कि दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से संघात्मक भी हो गया। और एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक कैसे है भारत संविधान? एकात्मक कैसे है कि भारत में जब भी 352 लागू किया जाता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि पूरी शक्ति क्या होती है? केंद्र के पास चली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत संविधान हमारा एकात्मक भी है। आपके परीक्षा में पूछा जाए कि भारत संविधान कैसा है, एकात्मक या संघात्मक, आप बोलेंगे दोनों है। भारत संविधान पूछा जाए लचीला कठोर, तो आप बोलेंगे दोनों है। भारत संविधान पूछा जाए कि हमारा लिखित है अलिखित, आप बोलेंगे लिखित है, सिर्फ लिखित है, क्लियर। अलिखित आप नहीं बोलिएगा। चलिए, बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पे, आप जरा सा नोटिस करिएगा, ठीक है। मैं बार बार सॉरी कर रहा हूँ इसके लिए। अब बात करेंगे विकसित और निर्मित की, ठीक है। विकसित और निर्मित। विकसित मतलब होता है कि जिसका विकास धीरे धीरे हुआ हो, जिसका कोई जनक नहीं है,
और जिसका कोई निर्माण किया नहीं गया हो। आप समझ गए होंगे कि मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। तो उसका संविधान कैसा है? विकसित संविधान है। ठीक है, किसका? ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, और निर्मित संविधान क्या है? जिसका जिसका निर्माण किया गया हो किसी के द्वारा। ठीक है, हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, अमेरिका का संविधान का निर्माण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का निर्माण किया गया है, कनाडा का निर्माण किया गया है, फ्रांस का किया गया है। ठीक है, एक संविधान हो गए निर्मित। तो अपना संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। ठीक है, अब एक बार पूरे देशों की बात कर लेते हैं कि पूरे देश में कौन, दोनों भारत की देखें। ठीक है, अब आते हैं लिखित संविधान। अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, फ्रांस का है। ठीक है, वो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान ब्रिटेन का है। कठोर संविधान, कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ठीक है, लचीला ब्रिटेन का है। कठोर व लचीला भारत का है, दोनों है। अब बात करते हैं संघात्मक एकात्मक। संघात्मक संविधान में कैसे क्या होगा कि इसमें न्यूजीलैंड भी आ जाएगा। ठीक है, और चाइना भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और एकात्मक संविधान में और एकात्मक संविधान क्या होगा? एकात्मक संविधान क्या होता है? क्लियर हो गया आपका। संघात्मक एकात्मक अपना भारत दोनों है। विकसित निर्मित में क्या होता है? विकसित और बताया कि ब्रिटेन है, निर्मित में भारत है, और निर्मित में मैंने बता दिया अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा सभी आ जाते हैं। विकसित मतलब होता है जिसका निर्माण न किया गया हो, और निर्मित मतलब होता है जिसका निर्माण किया गया हो या फिर लिखा गया हो, जिसका कोई जनक हो। ठीक है, किसी के द्वारा बनाया गया हो, उसका क्या बोलते हैं? निर्मित संविधान हम बोलते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया ना? पूरा प्रकार संविधान के क्लियर हो गए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि मुझे ऐसा प्यार मिलता रहे, मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द लाऊँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक बार फिर से पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि यदि आपका कोई भी दिक्कत हो, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो इस पूरे प्रकार में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बस आपको संविधान के बारे में बताया था, और मैंने बोला था संविधान का प्रकार बताऊँगा, तो इस संविधान का प्रकार हो गया है। ठीक है, तो और साथ साथ में एक बार दो तीन बार मेरे दिमाग में आ गई हैं, आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है? महाभियोग लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बता दिया हूँ। जो कोई उत्तर बताऊंगा बाद में, तो आज की वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि आज स्पेशल डे है, आप सभी जानते हैं, तो आज चर्चा कर ले तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 68 में महाभियोग लागू किया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग के तहत हम क्या करते हैं कि अपने राष्ट्रपति को हम उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई अपने संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया है हमारे संविधान के विरुद्ध है वो, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे महाभियोग लागू करके उनको हम हटा सकते हैं। क्लियर? और 53(2) में क्या होता है? आर्टिकल 53(2) में क्या होता है? ठीक है, 53 में क्या होता है कि जल वायु और थल सेना को कौन अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर इनके सेना के अध्यक्ष लोग हैं, यदि इन्होंने कोई गड़बड़ी की है, ठीक है, इन्होंने कोई गड़बड़ी अगर कर रहे हैं ये, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये लोग हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। ठीक है, आपको दिमाग में रखनी। हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सभी लोग चाहते हैं कि भैया कौन नियुक्त किससे किया जाता है, हटाया किससे जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किससे नियुक्त होते हैं? ठीक है, 51 52 जो भी आप जानते ही हो। ठीक है, लेकिन 61 आर्टिकल 61 तक उनको महाभियोग लागू करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सब पूरा प्रकार। ठीक है, और संविधान का कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार सॉरी कहूँगा आपको। ठीक है, यदि आप मेरे अभी तक वीडियो में बने हो तो मैंने पिछले क्या गलती कर दी है आपने जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखित अलिखित भारत संविधान दोनों कह दिया था। ठीक है, तो भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ लिखित संविधान है। ठीक है, भारत संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।